आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक टेंजेंट है पी क्यू टू ए पॉइंट पी। एक सर्कल पे कोई पॉइंट पी है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है जिसकी रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और वो जो पी क्यू टेंजेंट है सर्कल से पास होने वाली एक लाइन पी क्यू टेंजेंट को क्यू पे काटती है, सो दैट ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ पी क्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर ही नहीं दी क्वेश्चन की, तो हमें फिगर बनानी है। तो यहाँ पे एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, तो हम एक सर्कल बनाते हैं। तो हमने एक सर्कल लिया, ये सर्कल हमने 5 सेंटीमीटर का ये सर्कल मान लेते हैं, इसका ये सेंटर है ओ, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल के किसी पी पॉइंट पे। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये है वो पॉइंट पी, और ये है वो पॉइंट क्यू जहाँ से हमने इस टेंजेंट को ड्रॉ करा। ये है वो पॉइंट क्यू जहाँ से हमने इस टेंजेंट को ड्रॉ किया। उसके बाद उसने लिखा है यहाँ पे ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ क्यू है ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि पी क्यू बताना है। तो ये बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमने एक थ्योरम में पिछली वीडियो में देख लिया था कि भाई टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। तो इस हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ओ पी क्यू। ये जो ट्रायंगल है इसका एक एंगल 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और ये पी क्यू निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। हम ओ पी क्यू ट्रायंगल में ओ पी क्यू ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी और ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है, ये इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस होगा। तो बाई हम करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस थ्योरम से लिखेंगे, ये लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे ये है ओ क्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा बेस पी क्यू के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी ओ के स्क्वायर के। तो ये जो यहाँ पे है ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। और ये जो पी क्यू है ये हमें निकालना है, पी क्यू इसका स्क्वायर, और ये जो पी ओ है ये 5, ये 25 हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद। उसके बाद इसको इधर लेके जाएंगे। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 144 माइनस 25 बराबर में पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर 119, और यहाँ से पी क्यू की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 119 का अंडर रूट। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि एक सर्कल लो जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, उस सर्कल के किसी पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो क्यू पी या पी क्यू, और ये जो क्यू पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है, सेंटर को जब हम इस क्यू पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे, ये जो लाइन है जो पी क्यू को क्यू पे मिलती है, इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें फिर ये पी क्यू बताना है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है। तो उसके बाद हम ये एंगल 90 का हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल होता है। और फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस तरीके से ये निकाल लेंगे पी क्यू। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा है, वो कह रहा है ड्रॉ आ सर्कल। तो सबसे पहले उसने ये बात कही है तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद उसने कहा है ड्रॉ आ सर्कल एंड, सर्कल तो ड्रॉ करना ही है, साथ के साथ उसने कहा है कि 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन सच दैट द वन
इज टेंजेंट, उसने कहा कि दो लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होंगी, एक तो उनमें से टेंजेंट होगी और जो अदर होगी वो एक सेकेंड होगी, सेकेंड टू द सर्कल। तो उसने कहा है एक सर्कल ड्रॉ करो, उस सर्कल में दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना जो कुछ ऐसे दी हैं, एक तो टेंजेंट होगी सर्कल पे और दूसरी सर्कल की सेकेंड होगी। तो हम क्या करते हैं, एक P पॉइंट यहाँ पे पकड़ते हैं, P पॉइंट, और इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने इसका नाम दिया, ये इस टेंजेंट का नाम है A B और ये P पॉइंट है। तो ये तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। वो कह रहा है कि इस टेंजेंट के एक हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सेकंड होनी चाहिए। तो सेकंड के लिए हम सर्कल के 2 पॉइंट पे वो से काटना चाहिए उस लाइन को। तो ये सर्कल के वो 2 पॉइंट हुआ, इसको हमने C और इसको D लिया। तो ये जो है लाइन, ये सेकंड है, सर्कल के 2 पॉइंट पे काटती है, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है और आपस में दोनों ये पैरेलल हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया था कि एक आप सर्कल ड्रॉ करो, उसके बाद दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। वो पैरेलल लाइन का रिलेशन कुछ ऐसा था, एक तो टेंजेंट थी सर्कल पे, एक सेकेंड थी सर्कल में। तो जो सर्कल पे सेकेंड थी वो इसको 2 पॉइंटों पे काटेगी, जो टेंजेंट थी वो टच करके यानी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और आपस में वो पैरेलल होनी चाहिए थी। तो ये जो फिगर है ये इस क्वेश्चन का हमारी का आंसर होगा। तो बस हमें इसमें फिगर ही बनानी थी और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।